नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की क्योंकि एनसीडीएक्स पे देखा जाए तो जितने ही यहाँ पे एग्री कमोडिटीज है सारे हरे निशान में यहाँ पे तेजी लिए हुए बैठे हैं। और अगर देखा जाए आप पूछेंगे कि ओवरऑल एक ट्रिगर यहाँ पे क्या है, तो कह सकते हैं कि 8 अगस्त के बाद यहाँ पे मानसून में अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक की यहाँ पे उम्मीद है, यानी कि थोड़ा सा गैप आ सकता है। सावन का महीना है और जुलाई में यहाँ पे भरपूर मानसून होता है और ऐसे समय में अगर मानसून में एक ब्रेक की बात अगर हो रही है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है प्राइसेस पे आता है, क्योंकि यहाँ पे सोइंग प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पे एक डिस्टर्ब हो जाता है पैटर्न। इसके वजह से यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे एक पैक पूरे ही पैक में यहाँ पे बाइंग दिख रहा है। साथ में यहाँ पे जो फेस्टिव डिमांड है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे स्पाइसेस काउंटर की, क्योंकि स्पाइसेस काउंटर यहाँ पे काफी वीक ट्रेड हो रहा था और मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रही थी कि अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि लोअर साइड इतना आ गया था कि और लो सेलिंग का कॉल देने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था। अब जबकि यहाँ पे मल्टी मंथ्स लो पे कमोडिटीज आ गई हैं तो डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे केप्ट है, लिमिटेड है, और अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। तो बात टर्मरिक की जाए तो अगर थोड़ा सा फंडामेंटल्स यहाँ पे देखते हैं तो अपना जो पैरिटी है, जो बाहर का जो पैरिटी है वो कॉम्पिटिटिव है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्ट भी हुआ है, एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हुआ है, प्लस यहाँ पे जो सोइंग एक्टिविटीज है तेलंगाना है, आंध्रा है, वहां पे काफी अच्छी है, जिसकी वजह से हम लोगों ने लगातार फॉल आता हुआ देखा था। जीरे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई में यहाँ पे फॉल आने की उम्मीद है, किसान यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सप्लाई साइड थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा था, लेकिन टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान से यहाँ पे ज्यादा एक सप्लाई साइड इंप्रूव हो सकता है। और अगर बात की जाए कि हम कहाँ कहाँ दे अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि चाइना है, नेपाल है, अदर कंट्रीज हैं, तो वहाँ एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा सा यहाँ पे वीक हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने जीरे में लगातार एक डाउनफॉल आता हुआ देखा है। लेकिन अब लग रहा है कि बाजार में यहाँ पे अपनी मंडी में यहाँ पे जीरा का जो आवक है वो कम हो सकता है और किसान यहाँ पे होल्ड करके चलेंगे, क्योंकि 26,000 से नीचे बेचने का उनका कोई इरादा नहीं है यहाँ पे। और धनिया की बात की जाए, सप्लाई कंसर्न सबसे ज्यादा तीनों कमोडिटी में, स्पाइसेस में, धनिया में है। और धनिया में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अपना चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे लो है, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ पे 26% से भी डाउन है यहाँ पे। और सप्लाई चेन में डिसरप्शन देखने को मिल सकता है, चाहे कोई भी कमोडिटी हो, क्योंकि काफी ज्यादा जो साउथ सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे रेन है और उसकी वजह से सप्लाई डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। तो मॉनसून एक अलग वजह है और सप्लाई डिसरप्शन एक अलग वजह है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एग्री काउंटर में एक जो अपसाइड है वो देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं चार्ट शेयर करना चाहूंगी और तब मैं आपसे कॉस्ट के बारे में बताऊंगी कि मेरा यहाँ पे क्या एक व्यू बन रहा है। तो चार्ट शेयर करते हैं और चलते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे होप सो यहाँ पे आपको ये अवेलेबल होगा ये चार्ट। और थोड़ा सा मैं इसे होल्ड कर देती हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि चार्ट्स आपके जो है वो विजिबल नहीं होते हैं। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चार्ट जो है यहाँ पे काफी आपको एक विजिबिलिटी के साथ जो है वो दिख सकता है कि एक मिनट मैं धनिया का चार्ट लगा लूँ पहले। ये क्योंकि ये जीरा का चार्ट है, मैं पहले आपसे धनिया के बारे में बताना चाह रही हूँ। धनिया में देखा जाए तो एक बेस बन रहा है, अब ये कमोडिटी जो है 7258 के करीब ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है कि अगर ये हर्डल क्रॉस होता है 7284 वाला, तो सीधा सीधा यहाँ पे हम 7450 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो अगर आप अभी भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं तो 7250 के करीब बाइंग करिए, 7285 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस इसका छोटा बनेगा आपको 7235 के करीब का। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप करंट मार्केट प्राइस से बाय करिए, 7440 का यहाँ पे टारगेट रखिए। इनफैक्ट पहला टारगेट 7400 का रखिए, दूसरा 7440 का। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का बनेगा और करीब करीब मुझे लग रहा है कि 7150 के करीब का आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। अब यहाँ पे टर्मरिक की बात की जाए, मैं टर्मरिक में आना चाहूंगी क्योंकि देखेंगे कि बार बार ये 15,000 का ये लेवल है। 15,000 के इस लेवल के साथ साथ ये कमोडिटी जो है, एक बार मैंने वॉल्यूम का हटा दिया है, अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि देखा जाए तो बार बार ये 15,000 का एक डाउनफॉल बनाता है और वहां से 3 बार के करीब इसने यहाँ से एक सपोर्ट लिया है। ये दिखा रहा है कि टर्मरिक अभी नियर टर्म में आपको 15,000 का एक जो लेवल है सपोर्ट, उसको शायद यहाँ पे ना तोड़े।
और टर्मरिक में यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। 16,000 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हुई थी। अभी मैंने 18 ऑफिस में बाय कॉल भी दिया था। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पहला टारगेट 16,500 का रखना चाहिए, जो अभी तुरंत ये इसमें देखने को मिला था। लेकिन दूसरा टारगेट आप यहाँ पे करीब करीब 17,000 के का लेके चलिए, क्योंकि इम्पोर्ट इसमें ज्यादा हो रही है, इसलिए मैं बहुत स्पेकुलेटिव टारगेट यहाँ पे देना पसंद नहीं करूंगी। मुझे लग रहा है कि मॉडरेट टारगेट लेते हैं 16,000 का। दूसरा आप साथ साथ देख रहे हैं 16,940 के करीब का। और फिर अगर यहाँ पे स्टेबल होती है कमोडिटी, तो ही हम यहाँ पे लेंगे 17,400 का टारगेट। तो ओवरऑल लग रहा है कि अगर एक्सट्रीम हायर साइड जाती है, अगर बीच में कुछ बहुत ज्यादा राइवल्स नहीं आते हैं, तो इनफैक्ट आपको 17,000 से 17,400 के बीच में आपको टर्मरिक में अपसाइड देखने को मिलेगा। इसके लिए स्टॉप लॉस आपको करीब करीब लगाना होगा 15,500 का। और जब तक 15,000 ना तोड़े, तब तक हम ये मान के नहीं चलेंगे कि यहाँ पे कोई मेजर फॉल देखने को मिलेगा। अब चलते हैं जीरा के करीब, क्योंकि यहाँ पे भी काफी अच्छी एक मूव जो है वो देखने को मिल रही है। और जीरा में मुझे लग रहा है कि अगर आप जैसे टर्मरिक में एक बेस बना था 15,000 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसानी से एक बेस है 26,000, जिसको ये नीचे ब्रीच नहीं कर रहा है। तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो कम बन रहा है, 1,000 पॉइंट का बन रहा है। लेकिन अगर अपसाइड देखें, 1,000 पॉइंट का नहीं बन रहा है। इनफैक्ट आप 26,320 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ से एक कमोडिटी में उछाल आता है, तो मुझे लग रहा है फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखना होगा 27,635 का। दूसरा टारगेट यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं करीब करीब 28,075 का। तो जीरा में भी 28,075 के लिए मुझे लग रहा है कि एक बाइंग जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो तीनों ही कमोडिटी में यहाँ पे बाइंग है। और साथ साथ मैंने आपको रेफर करिएगा प्लीज, यहाँ पे मैंने लास्ट वीक एक ग्वार पे वीडियो बनाया था, और मैंने कहा था कि ग्वार में एक जबरदस्त बाइंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले सोचा था कि ग्वार में बाइंग मैंने 89 पे तो दे दिया, और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे एक बाइंग दूंगी। और मुझे लगा कि मैं बाइंग अब दे नहीं पाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा एक मूव जो है एक अपसाइड का आ गया है। और 5800 हमारा दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पे पहला टारगेट होगा ग्वार सीड में, और दूसरा टारगेट यहाँ पे हम 6,000 का लेके चल सकते हैं। तो अभी भी मौका है, आप यहाँ पे 5630 के करीब यहाँ पे आप बाइंग करिए। और जो हमारा टारगेट है, सीधा पहला टारगेट 5800 का होगा, और दूसरा टारगेट हमारा 6,000 का होगा। और बड़ी क्विक तेजी यहाँ पे ग्वार सीड में देखने को मिलेगी। ग्वारगम की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में भी ये एक जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिल गया है। और आपको 11,200 का इसने हर्डल यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो नेक्स्ट टारगेट हम बड़े आराम से यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं 11,700 का। और फिर जो अगला टारगेट है वो हम यहाँ पे 12,000 का लेके चलेंगे। बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसी कमोडिटी है स्पेकुलेटिव की डाउन साइड मूव भी यहाँ पे शार्प आती है। तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे 11,725 का होगा, दूसरा 12,000 का होगा, और तीसरा टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे 12,380 का। तो यहाँ पे 5 कमोडिटी मैंने आपको बताया है, पांचों में ही यहाँ पे बाइंग है, एक क्विक बाइंग है। आप यहाँ पे ट्रेड करिए और फिर बताइए फीडबैक की किस तरीके से ट्रेडिंग आपकी हुई है। किसान भाई जो यहाँ पे हैं, उन्हें यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी कि उन्होंने बहुत होल्ड करा है, थोड़ा सा और होल्ड करें। चाहे वो ग्वार सीड हो, जीरा हो, चाहे आपको यहाँ पे धनिया हो, या आपको यहाँ पे टर्मरिक हो, सारी कमोडिटीज में आपको थोड़ा मुनाफा जरूर मिलेगा। और ये फेस्टिव सीजन जो है आपके लिए मंगलमय हो, इसके साथ मैं आज यहाँ पे परमिशन लेना चाहूंगी। और प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा लोगों में ये मैसेज जाए, और ज्यादा से ज्यादा जो किसान भाई हैं चाहे ट्रेडर्स हैं वो इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू।